हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौनक मिश्रा, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने ही चैनल पर सौनक मिश्रा मैथ्स एंड हिस्ट्री। दोस्तों, बहुत दिनों से यानी दो या तीन दिनों से मैं आप सबसे क्लास में नहीं मिल पाया क्योंकि थोड़ा वर्क होने के कारण मैं थोड़ा बिजी था। इस चक्कर में आप सबकी क्लास नहीं हो पाई है, लेकिन अब रेगुलर क्लास होगी। ये क्लास 12th का चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, जो कि आप सबके इसके पहले दो क्लास हो चुकी हैं क्लास 12th वाले बच्चों की रिलेशन एंड फंक्शन की, क्योंकि जिसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया गया था। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 2.2 बताई गई थी, उसके बाद 2.1 चल रही, यानी ये 2.1 ही है, उसमें आपको कुछ चीजें और बताई गई थी, ठीक है। यानी ये तीसरी क्लास है कहने का मतलब, ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो आपके रिलेशन फंक्शन संबंध और फलन है, इसमें हमने क्या चीजें पढ़ा है। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आपको देख सकते हैं, ठीक है। और बात रही, अगर जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बस तुरंत जाइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। अगर आप चैनल पे अगर और भी बच्चों को जोड़ना चाहते हैं, आप प्यार सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो चैनल को ज़्यादा से शेयर करिए, जो आप सब हमेशा करते भी हैं और जो कि आप सब अपनी जिम्मेदारी निभाते भी हैं, ठीक। दोस्तों, कुछ भी चीज़ें हैं जो आप सबको डाउट्स है, जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अब मेरा आपका जो इंस्टा आईडी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मतलब लगा दूंगा अपनी लिंक, वहां से मुझे फॉलो करके वहां से आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं इंस्टा पे मुझे। तो वहां से आपको कोई भी चीज़ें डाउट्स है जो एक अलग क्लास में मैं रखूंगा लाइव सेशन, उसमें आप अपने डाउट्स को आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक। आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं, जो कि मेरा क्लास 3 है, यानी क्लास 3 है, 3 है। इसमें आपको रिलेशन एंड फंक्शन का बताया जाएगा, क्या चीजें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो कि अभी हाल ही में आप सब लोग बहुत खुश हुए कि आप सबके एग्जाम कैंसिल हो गए। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे खुश भी हैं, बहुत सारे बच्चे नाराज यानी निराश भी हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इतनी अच्छी मेहनत किया था। आज ऐसा पहली बार हुआ था कि जो बच्चा एग्जाम देता वो अपनी मेहनत पर देता, और बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े थे, वो कहते थे सर मेरे अच्छा एग्जाम, मैं अच्छे एग्जाम दूंगा, मैंने तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर भी लिया है, और मैं जहाँ तक पता भी था मुझे, वो लोग अच्छी तैयारी कर भी लिए थे। तो अगर आप लोग एग्जाम को लेके बहुत ज़्यादा खुश हैं, अच्छी बात तो है, लेकिन इतनी भी अच्छी बात नहीं जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर आपके प्रॉब्लम होने वाली है अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, ठीक। हाँ, अगर जो मेरे स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है एग्जाम से, कोई भी वो हुआ, तो आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं। इसे बोल रहे हैं बैक, यानी अगर आप जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन तौर पर बता दूं, कोई भी स्टूडेंट है, मान लीजिए वो क्लास 10th में था, इस बार 11th में आएगा, है ना। तो 11th का एग्जाम जब होगा, जब आपका क्लास जो आपके जूनियर होंगे, क्लास 10th का एग्जाम होगा, वहां से आप अपना फॉर्म भर करके वहां से अपना एग्जाम दे सकते हैं, ठीक। और जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन करें, चाहे वो कोई भी लाइन में जाना चाहे वो जाए, अदरवाइज वो भी अपना एग्जाम दे सकते हैं, जो कि ये छूट है, ठीक। तो आप सब लोग यहाँ से अपनी चीजें कर सकते हैं, जो अगर आप संतुष्ट नहीं है तो। लेकिन आज बच्चे कहते हैं अगर आप फ्री में कोई चीज मिलता है तो मेहनत क्यों करें, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैं जानता हूँ ऐसा सोच रहे हैं, क्यों अपनी मेहनत से पास नहीं होना मतलब क्या होता है, पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है, ठीक। आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ a = 1, 2 and b = 1, 2, 3 then find the value of a क्रॉस b, ठीक। कह रहा है यदि a = क्या है 1, 2 है और b = क्या है 1, 2, 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b। दोस्तों, जब मैं आपको रिलेशन फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था, वहां से आपको हर एक चीजें बताई गई होंगी, इसका मतलब क्या होता है, a क्रॉस b मतलब होता है इन दोनों क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या कैसे होता है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे a क्रॉस b लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या लिखते हैं, a क्रॉस b। सबसे पहले 1 को बारी बारी से b में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1, 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसी 1 को 2 में 1, 2 हो जाएगा, इसी 1 को 3 में 1, 3 हो जाएगा। अब 2 को बारी बारी जैसे हमने 1 को इसमें 1 को इसमें 1 को इसमें किया, उसी तरह 2 को 1 में 2 को 2 में 2 को 3 में, ठीक है। आइए 2 को 1 में 2, 1, 2 को 2 में 2, 2, 2 को 3 में 2, 3। यहां से जो हमारा आंसर आ गया है a क्रॉस b का आंसर जो है, ये आपका आंसर मिल चुका है दोस्तों, ठीक। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1 और 2, 2 और 2,
3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत है आपको? कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक, यहां से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक दोस्तों, आपको कोई भी चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आता है, आप बेझिझक बिना किसी टेंशन के, बिना किसी आपको लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ a इक्वल टू 1, 2, b इक्वल टू 2, 3, c इक्वल टू 3, 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b यूनियन c। दोस्तों, जब मैं आपको इंट्रोडक्शन वाला मतलब पूरा उसको बताया गया था रिलेशन फंक्शन का, तो वहां से यूनियन, इंटरसेक्शन, आपका बिलोंग, नॉट बिलोंग्स, ठीक है, फॉर ऑल और क्रॉस, सब चीजें आपको बताई गई थी पूरे अच्छे तरीके से। अगर आप वीडियो को नहीं देखें, पूरे 17 मिनट का वीडियो है, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा, बहुत इसी तरीके से आपको समझाया गया है, आपको जरूर ही समझ में आएगा। ठीक, तो वहां से आप देखिए, कह रहा है a इक्वल टू 1, 2 है, b इक्वल टू 2, 3 है, c इक्वल टू 3, 5 है। हमें करना क्या है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b यूनियन c। हमें निकालना क्या है? b यूनियन c। सबसे पहले a क्रॉस किसके साथ करेंगे? b यूनियन c के। अगर हम a क्रॉस तभी कर पाएंगे जब b यूनियन c हमको मिलेगा, तो अभी हमें तो b यूनियन c तो मिला नहीं है इनका। तो b यूनियन c होता क्या है? ठीक, उसके लिए मैंने आपको बताया था, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख लिया जाता है। दो तरीके से आप कर सकते हैं, एक तो जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख लें। अब देखो b क्या है? 2, 3, ठीक, और 3 और c क्या है? 3, 5 है ना। हमने बोला जो कॉमन है आपको उसे एक बार लिख लीजिए, 2, 3 और ये क्या बचा? 5। यानी अगर एक प्रकार से देखा जाए, b यूनियन c क्या हो जाएगा? b यूनियन c 2, 3, 5, ठीक, 2, 3, 5। अगर दूसरे तरीके से देखें, आप आकृति बना लीजिए। ठीक, ये मान लीजिए आपका b है, ये मान लीजिए आपका c है। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं ब्लैक पेन का यूज करता हूं। ठीक, यहाँ b क्या है? 2 और 3, ठीक है, और क्या है ये? c क्या है? 5, 3 और 5। अब देखेंगे, आप कहेंगे सर जी आपने यहाँ c में 5 लिखा है, तो भैया जी ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें 3 और 5 क्या है? c है। अब देखिए b क्या है? 2, 3 है, यानी 2 और 3 है, समझ रहे हैं ना। यानी जो आपका कॉमन पॉइंट हुआ 2, 3, 5, यानी 2, 3, 5 क्या हो जाएगा? b यूनियन c। समझ में आया? यूनियन आपको वही बताया कि जो चीज एक कॉमन होता है उसे एक बार ही लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो आप यहां पे देख पाएंगे आपका 2 हो जाएगा 2, 3, 5 क्या हो जाएगा? ये b यूनियन c। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो b यूनियन c आपका क्या हो जाएगा? 2, 3, 5। अब इसको एक क्रॉस किसके साथ कर देना है? b यूनियन c के साथ। ठीक, a के ले आइए, a को बारी बारी से b यूनियन c ले लीजिए, हो जाएगा 1, 2, 1, 3, 1, 5। कोई दिक्कत? एक बार ए वाले को 2, 3, 5 में हमने कर दिया, 2, 3, 5 में। ठीक, अब फिर से 2 को 2, 2 को 3 में, 2, 3, फिर 2 को 5 में, 2, 5। यानी जो हमारा a क्रॉस b यूनियन c निकला है 1, 2, 1, 3, 1, 5, 2, 2, 2, 3, 2, 5। यहाँ से चीजें निकल जाएंगी। कोई दिक्कत आपको, कोई भी डाउट्स, कोई भी दिक्कत आप तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप वो चाहते हैं इस तरीके की वीडियो आपके पास आसानी से आते रहें, तो आपको सीधे सिंपल से कुछ चीज़ें करनी होगी, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और शेयर भी ज़्यादा ज़्यादा करवाना होगा दोस्तों से। ठीक है, तो मैं ठीक है एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको मैं रख कर दे रहा हूं, अगर आप नहीं नोट किए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पैक करके। ठीक है, ठीक, मान लीजिए इफ a क्रॉस b इक्वल टू दिया है 10, 2 और 1, 2। ठीक, फिर आप फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसका हमें क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या पता है, जो ए है ये सबसे पहले आया है, यानी अगर मान लीजिए ए हमारे पास क्या है 10,1 होता, ठीक है, 10 हमारे पास क्या है 1,10, सॉरी 10,1, ठीक, क्योंकि शुरुआत वाला ए भी होता है, जे भी होता है, ठीक, और हमारे पास बी क्या है 2 है। अगर इन दोनों का आपस में क्रॉस करते हैं, एक बार 10 का 2 के साथ 10,2, एक बार 1 का 2 के साथ, जो कि हमें पूरा क्वेश्चन ही यही दिया गया था। ठीक, एक क्वेश्चन क्या दिया गया था, ए क्रॉस बी करके यही दिया गया था, लेकिन हमें ए की वैल्यू पूछा था, ए की वैल्यू वही निकालेंगे जो शुरुआत में पहले इसके दिया गया है, यानी 10,1 जो हमारी क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगा। एग्जाम में आप किसी तरीके से पूछ सकता है, बी की वैल्यू पूछ लेते तो आपको सिर्फ 2 बताना, ये 2,2 नहीं बताते, ध्यान रखिएगा, 2,2 बताते तुरंत गलत हो जाता। हम एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ 2 बताते, ठीक है। अगर किसी भी तरीके यहाँ पे सी दे देता, डी दे देता, तो अब वहां से आपको वैल्यू पूछता, तो वहां से उन चीजों को देखते क्या इसमें सही क्या गलत, तो वहां से चीजों को हम सॉल्व करते। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो आपको आसानी से मिलते रहेंगे। अगली क्लास में इसकी आगे की एक्सरसाइज, इसके आगे क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। तब तक के लिए आप सबसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सबको करना क्या है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। ठीक, तो आप सबका प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप सब इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।